वाई शुड वी हायर यू? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ इसको इंटरव्यू का तो कुछ गलत नहीं है। इसके आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा किस तरीके से आंसर करना है, सेल्स में किस तरीके से आंसर करना है, अगर आप प्रोसेसिंग में जा रहे हो, प्रोडक्शन में जा रहे हो, क्वालिटी में जा रहे हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इसके अलग अलग आंसर्स रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो वीडियोस में आप देखते हैं या ट्रेनर्स आपको बताते हैं वो आपको एक ही आंसर बताते हैं और उसी आंसर को आप हर जगह पर अगर बोलोगे तो कैसे डिस्टिंक्ट रहेगा। बिकॉज सेल्स के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, जो पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए क्वालिटीज चाहिए वो बहुत अलग रहती है। तो किस तरीके से इसका आंसर करना है, चलिए मेरे साथ। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर करेंगे व्हाई शुड वी हायर यू। व्हाई शुड वी हायर यू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम आपको क्यों हायर करें। आप फ्रेशर भी हो सकते हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्यों हायर करें, किसी दूसरे एक्सपीरियंस पर्सन को क्यों ना हायर करें। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप ही को क्यों हायर करें, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले और लोग भी हैं, उनको क्यों ना हम हायर करें। तो अब इसके आंसर के लिए 3 चीज़ें, 3 स्टेप्स जो आपने ध्यान रखना है। पहला चीज़, आपको देखना है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उस डिपार्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 स्किल्स क्या हैं। You need to have 2 or 3 skills minimum which are required for that particular department. अगर आपको जैसे सेल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशंस, कन्विंसिंग पावर, ओके, और ट्रैवलिंग, कि आप ट्रैवल कर सको, आप पब्लिक रिलेशनशिप बना दो, कन्विंसिंग की पावर आपके अंदर हो, ठीक है। 2-3 वो चीज़ें हो गई। और आपको अगर पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग में है तो क्या होना चाहिए, योर एटिकेट्स, योर ड्रेसिंग सेंस, योर पर्सनालिटी, ओके, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। पहले तो 2 या 3 क्वालिटीज़ आप फाइंड आउट कीजिए जो कि आपके डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, मतलब जिस डिपार्टमेंट का आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो। उसके बाद जब आपने वो फाइंड आउट कर ली, सेकंड उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस उसके साथ जोड़िए। जैसे कि अगर आपने बोला दैट आई एम गुड इन द पब्लिक रिलेशंस, आई एम गुड इन कन्विंसिंग पीपल, तो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उस चीज़ को जस्टिफाई भी करे। आप सिर्फ बोल नहीं सकते, बोलने को मैं भी बोल दूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन जस्टिफाई कैसे करूँगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। और थर्ड चीज़, हमेशा लास्ट में एक लाइन है जो आपने डेफिनेटली बोलनी है और वो लाइन क्या है, सर I may not be the best among all, but I'll give you promise that if you choose me, your decision won't be wrong, and I'll give you better performance than anybody else who is sitting outside. That's my promise. ओके और ये जो स्टेटमेंट होती है लास्ट में, आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कई बार स्टार्टिंग में भी पूछा जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे लास्ट में ही पूछा जाता है। तो उसका आंसर फिर आप इसी तरीके से लास्ट में कोई ऐसी स्टेटमेंट दीजिए जिससे इम्पैक्ट पड़े उनके दिमाग पे कि नहीं ये इंसान है जो कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को बोल रहा है। तो चलिए अब इनके आंसर की तरफ चलते हैं। सैम्पल आंसरिंग मैं बता देता हूँ। पहला सैम्पल, तो अगर आप सेल्स से हो तो आप क्या बोलोगे, सर यू शुड हायर मी बिकॉज I'm very good in the public relation, I have good convincing skills, and I always do my work and targets I achieve on the time. I never delay my targets, whether I need to do overwork or whether I need to go distant and I need to give extra efforts to do that work. For example, in the last company, I was working as a sales manager. There, I never ever missed even one single target that company gave me. I always achieved the target and I boost the department, the sales department's sales with the 20%. You know, that's my experience that I can share you, and I'm giving you promise that if you choose me, sir, I won't let you down. I'll prove that you have chosen me right person. You have chosen the right person for this job, and I give my 120% every time to prove your decision right. Thank you. So that's the way you have to go. 1 मिनट के जल्दी खत्म करना है लेकिन इम्पैक्ट खतरनाक होना चाहिए। इम्पैक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बोले कि वाओ दैट्स आंसर दैट आई वांट टू लिसन। ओके, सेकंड, अगर आपने फ्रेशर हो तो फ्रेशर को आप किस तरीके से आंसर करोगे। फ्रेशर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अब एक्सपीरियंस अगर आपके पास पीछे कंपनी का नहीं है तो आपके पास कॉलेज का एक्सपीरियंस होगा। तो कॉलेज के एक्सपीरियंस वाली बात करते हैं, जैसे कि sir you should hire me because I have very good convincing skills and I love to interact with the people, I love to talk with the people, and I always try that much opportunity I could get to interact with the people and convince them. For example, in the college time, I was the coordinator of one team there of our project, and in that project we need to take some of the things from the market and some of, so I deal with everybody there. I deal with everybody. I just got the money out of the pocket of everyone, and I just saved the money as well.
So I'm good in the public dealing. I convinced the shopkeeper to give us that thing in a less price, and also I believe that I'm very good salesperson, and I have sold a lot of even in the college time. I have been in the projects, in the marketing, in so many different opportunities that I grabbed, through which I sold a lot of things. So I'm very good in the sales, sir. And if you will choose me, I will never let you down. I'll prove your decision best, and please give me opportunity so that I can prove it. Thank you. So that's a way you can say if you're a fresher. But अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो दो चीज़ें रहती है डिफरेंट, तो दोनों के आंसर सेम नहीं रह सकते। उसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आंसर डिफरेंट होते हैं, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर आप प्रोडक्शन में हो, यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज। यू डोंट नीड द क्वालिटीज दैट यू नीड इन द सेल्स। इन द प्रोडक्शन यू नीड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड skills. Okay, so कैसे बोल सकते हो, sir, you should hire me because I'm a person with the management, I'm the person with the planning, and I'm the person with the skills. I know how to manage people in the production. I know what are the things I require to do in the machine. If I want to learn any product or running any machine, so I'll do that in a very short time. I'll learn that thing in a very short time. So if you would choose me, I won't let your decision to go wrong. I'll make sure that I'll prove your decision right. ओके, दैट्स ऑल, दैट्स अ वे यू हैव टू गिव द आंसर। आपको इसी तरीके से आंसर बनाने, बिल्कुल आराम से बनाइए। पहला, क्वालिटीज प्रूव कीजिए। थर्ड, बताइए कि मैं आपके डिसीजन को कभी गलत नहीं होने दूंगा। आई 100% गिव ऑलवेज माई 100% टू प्रूव योर डिसीजन राइट। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर्स कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब चैनल पे दबा दीजिए, और अगर आप बेल आइकॉन दबाते तो आपको सारी नोटिफिकेशन आएंगे। और सारी नोटिफिकेशन का फ़ायदा ये कि मैं इंटरव्यूज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो हमारे कोर्सेज है 45 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग लेवल, जहाँ पे उन लोगों के लिए ईजी रहता है, उन लोगों के लिए बैच रहता है जो इंसान बोलने में थोड़ा हेजिटेशन है, लेकिन स्पीक वो समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल नहीं लेते, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली हमारे पास बैचेज़ हैं। Do join our batch English speaking course. आपको नंबर दिख रहा होगा सामने. Just join that batch and subscribe the channel. Thank you.